Hello everyone, welcome back to the YouTube digital class of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज क्लास 10। पिछले वीडियो में आपने इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में आप जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने जाना कि फ्रांसीसी क्रांति और इटली के एकीकरण का कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना थी, उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में भी राष्ट्रवाद की भूमिका अहम थी। इटली के बारे में हमने पढ़ा कि यह 7 राज्यों में विभक्त था, उसी प्रकार जर्मनी भी 39 राज्यों में विभक्त था। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या व्यापारियों के लिए चुंगी की व्यवस्था थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुंगी व्यवस्था थी। इन व्यापारियों द्वारा चुंगी संघ की स्थापना की गई। इससे व्यापार में सुविधा हो गई और पूरे जर्मन राज्यों में व्यापारियों के चुंगी संघ की स्थापना करने से व्यापार में तेजी से विकास हुआ। और बताया जाता है कि व्यापार विकसित होने के कारण लोगों में एकता की भावना भी पनपी। यही चुंगी संघ जर्मनी के एकीकरण का बीजारोपण था। 1830 और 1848 में फ्रांस की जो क्रांति थी उसका प्रभाव जर्मनी के लोगों पे पड़ा और वे भी एकीकरण की बात अपने मन में सोचने लगे। 1848 में जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास किया गया। इसके बारे में हम जानेंगे क्या घटनाएं घटी थी। तो इस बारे में हम जानेंगे। जर्मन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का निर्णय किया। 18 मई 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक शानदार जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। आप बच्चों पिक्चर में देख रहे होंगे चर्च को। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और जर्मन राष्ट्र की अध्यक्षता के लिए प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को एकीकृत जर्मनी का शासक बनाने का निर्णय किया। फ्रेडरिक विलियम ने राजा बनने से इनकार कर दिया और ये ऐसे लोगों का समर्थन करते थे जो जर्मनी के एकीकरण को नहीं चाहते थे। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 ईस्वी में जो किया गया, जो जन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया था, पूरी तरह से असफल हो गया। एक बात और इसमें खास है कि जर्मनी के सारे जो 39 स्टेट्स थे उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव किसी न किसी प्रकार से था और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया के दखल के कारण ही विलियम चतुर्थ ने भी शासक बनने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1848 में जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास पूरी तरह से असफल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके आगे की घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।